दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे घर में जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होती है उसकी कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है उसको आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड और इसमें कुछ इस प्रकार के ये जो मटेरियल लगे हुए हैं मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये कुछ इस प्रकार की होती है और इसमें एक इंडिकेटर है और एक फ्यूज़ है और इसमें ये वाला जो 5 पिन जो सॉकेट है 5 पिन सॉकेट इसमें 3 है, 1 2 और ये 3 और ये 2 स्विच है और यहाँ पे 2 पिन सॉकेट है। ठीक है, तो इसी को हम आज कनेक्शन करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम इसको देखते हैं कि इसे कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। तो ये है, आप देख सकते हैं इसमें अच्छी प्रकार के यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का कॉपर वायर से कनेक्शन करनी है। यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें हम इस वायर के जो कवर है उसको हटा देंगे और उसके बाद से यहाँ से इसे हम कनेक्शन करना स्टार्ट करेंगे नीचे से। तो यहाँ पे हम एक स्विच में और एक 2 पिन सॉकेट में, मतलब कि यहाँ पे इसमें जो नीचे के भाग में जो ये 2 स्विच है और 2 पिन सॉकेट है इनमें कनेक्शन करते हैं और साथ में इसी वायर से हम 5 पिन सॉकेट में इसके एक फेस में इन चारों के वायर में यहाँ पे हम कनेक्शन कर लेते हैं सबसे फर्स्ट टाइम। उसके बाद से इसके सभी स्क्रू को यहाँ पे हम टाइट कर देंगे ताकि ये वायर काफ़ी मजबूती से इसमें सटे रहे और इसमें स्पार्किंग का खतरा ना रहे। जब भी ये स्क्रू लूज़ हो जाएगा और यहाँ पे वायर भी लूज़ हो जाएगी तो इसमें स्पार्किंग करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ हम स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। उसके बाद से ये जो वायर, अब ये जो कवर वाला वायर है इसी वायर को यहाँ पे हम इस 5 पिन सॉकेट में यहाँ पे इसकी एक फेस में यहाँ पे इसी वायर को भी लगा करके इसके स्क्रू को टाइट कर देंगे। उसके बाद से इसमें एक और हम वायर लेंगे और इस वायर को यहाँ से इस जो 5 पिन से सॉकेट का जो लास्ट छोर है यहाँ पे इसकी हम कनेक्शन करेंगे, इसको जोड़ेंगे और उसी सॉकेट में इस वायर को डाल करके फिर से स्क्रू को हम यहाँ पे टाइट कर लेंगे और इस वायर को हम डायरेक्ट लेकर जाएंगे। ये लाइट जो इंडिकेटर लाइट है इस लाइट में इसके एक फेस में यहाँ पे हम लगा देंगे और इसके स्क्रू को टाइट कर देंगे। देखिए ये इंडिकेटर लाइट से होते हुए यहाँ पे वायर आया, 5 पिन सॉकेट में लगा, एक स्विच में लगा और एक 2 पिन सॉकेट में, एक और 2 पिन सॉकेट में और एक स्विच में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। उसके बाद से एक और वायर लेनी है और यहाँ पे ये जो इंडिकेटर है इसी इंडिकेटर के ये जो लास्ट छोर था इसी में से एक और वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर को यहाँ पे फ्यूज़ के ये निचली हिस्सा में यानी एक फेस में, फ्यूज़ के एक फेस में इसे कनेक्ट करके इसके स्क्रू को हम टाइट कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पे ये जो 5 पिन सॉकेट है इस सॉकेट को हम इस स्विच से कनेक्ट करेंगे और इस सॉकेट को हम इस स्विच से कनेक्ट करेंगे। इसमें चूँकि 2 ही स्विच है और इस 5 पिन सॉकेट और ये 2 पिन सॉकेट को ऐसे हम इसे डायरेक्ट कर देंगे। डायरेक्ट मतलब कि इसमें स्विच से कनेक्शन नहीं करेंगे, इसमें हमेशा प्रॉपर करंट रहेगा। चूँकि इस बोर्ड में मैंने 2 ही स्विच डाला है जो कि ये दोनों 5 पिन सॉकेट से कनेक्ट करना है। तो चलिए अब ये वाला जो 5 पिन सॉकेट है इस वाले 5 पिन सॉकेट्स के एक फेस में हम एक वायर को इसमें डालते हैं और इसके स्क्रू को टाइट कर देते हैं। उसके बाद से इस वायर को हमको लेकर के आना है और ये जो स्विच है, स्विच के ये जो दूसरा फेस बचा हुआ है इस फेस में यहाँ पे इस वायर को लगानी है और इसके स्क्रू को टाइट कर देनी है। उसके बाद से एक और वायर लेनी है और इस वायर को हम ये जो 5 पिन सॉकेट है इस 5 पिन सॉकेट के एक फेस में यहाँ पे इसे वायर को कनेक्ट करते हैं और इसके स्क्रू को टाइट करते हैं। उसके बाद इस वायर को हमको ये वाला जो स्विच है इस स्विच के ये दूसरा जो फेस है इस फेस में इस वायर को डालनी है और स्क्रू को टाइट कर देनी है। तो चलिए यहाँ पे एक बार फिर से हम इसके ओवरव्यू ले करके आपको समझा दे रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए इसके कनेक्शन। तो देखिए ये सबसे पहला ये जो फ्यूज़ है, ठीक है, फ्यूज़ इधर से हम आपको दिखा देते हैं, ये फ्यूज़ है। ठीक है, इसमें जब भी कोई फॉल्ट होता है बोर्ड में तो ये फ्यूज़ ऑटोमेटिक मतलब कि इसके वायर का पिघल के कनेक्शन कट जाता है। तो इस फ्यूज़ के यहाँ पे एक फेस लेनी है। ठीक है, यहाँ पे फेस जो मेन रहेगा यहाँ पे लगेगा और उससे होते हुए फ्यूज़ से होते हुए यहाँ पे आएगा और इस इंडिकेटर लाइट के एक फेस में यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये कनेक्शन यहाँ से होते हुए यहाँ पे आया, 5 पिन सॉकेट के एक फेस में लगा और यहाँ से होते हुए ये स्विच पे आया। ठीक है, स्विच पे आया और इस स्विच से होते हुए यहाँ पे ये 5 पिन सॉकेट के एक फेस में आया। ठीक है, क्योंकि ये स्विच से कनेक्टेड है। उसके बाद ये 2 पिन में आया, फिर उसके बाद ये 2 पिन सॉकेट में आया, उसके बाद इस दूसरे स्विच में आया। इस स्विच से होते हुए ये जो कनेक्शन आया ये जो 5 पिन सॉकेट है इसके एक फेस में यहाँ पे लग गया। ठीक है, तो ये इसका जो एक फेस का कनेक्शन है बिल्कुल फाइनल हो गया। चलिए अब इसके दूसरे फेस के कनेक्शन को समझते हैं। उसके बाद से एक और वायर लेनी है और इस वायर को सबसे पहले आपको इस
2 पिन सॉकेट है, इस दोनों 2 पिन सॉकेट में इस प्रकार से इसे कनेक्ट कर देने इसके दूसरे फेस में, चूँकि इसके दूसरे फेस की अब कनेक्शन हम कर रहे हैं। उसके बाद से इसके स्क्रू को हमें टाइट कर देनी है। अब ये 2 पिन सॉकेट से जो वायर आया हुआ है, इस वायर को यहाँ पे आपको यहाँ पे ये जो 5 पिन सॉकेट है, 5 पिन सॉकेट, इस 5 पिन सॉकेट के इस दूसरे फेस में इसे लगा करके इसके स्क्रू को टाइट कर देंगे। देखिए ये जो वायर है यहाँ से 2 पिन सॉकेट से आया, 5 पिन सॉकेट में लगा, और यही वायर फिर से आएगा और ये जो ऊपर वाला 5 पिन सॉकेट है इसके दूसरे फेस में इस वायर को लगानी है और इसकी स्क्रू को टाइट कर देनी है। उसके बाद से इसी वायर को यहाँ पे जो ऊपर इंडिकेटर बॉल है, इसके इंडिकेटर लाइट में यहाँ पे इसके दूसरे फेस में लगा देनी है। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ से देखिए, इसी से यहीं से समझते हैं। यहाँ से होते हुए वायर यहाँ पे 5 पिन सॉकेट में आया है, इंडिकेटर से होते हुए 5 पिन सॉकेट में, फिर यहाँ से होते हुए इस दूसरे 5 पिन सॉकेट में, फिर यहाँ से होते हुए 2 पिन सॉकेट में, फिर यहाँ से 2 पिन सॉकेट में। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे एक 5 पिन सॉकेट का और एक फेस यहाँ पे बच गया है। तो यहाँ पे इस 5 पिन सॉकेट के जो यहाँ पे दूसरी फेस है, उस दूसरी फेस में इस वायर को लगाएंगे और इसके स्क्रू को टाइट कर देंगे, और इस वायर को भी यहाँ से जो दूसरी फेस को हमने स्टार्ट किया था इस 2 पिन सॉकेट से, तो इसी 2 पिन सॉकेट में इस वायर को भी यहाँ पे हम कनेक्ट करके इसे स्क्रू को टाइट कर देंगे। और ये आपका जो पूरी इसकी कनेक्शन है, सभी वायरिंग है, वो कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अभी इसकी हम अब टेस्टिंग भी करेंगे कि ये कनेक्शन बिल्कुल सही है कि नहीं है। और अगर आपको अभी भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत, अभी भी परेशानी आ रही है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे, और मैं उसका ज़रूर से रिप्लाई दूंगा और उस पर वीडियो बना करके आपको बता देने की कोशिश करूंगा। अब चलिए इसमें हम मेन कनेक्शन को करते हैं और इसके हम टेस्ट करते हैं। तो चलिए इसकी मेन कनेक्शन को करते हैं। इस वायर से हमें मेन कनेक्शन को करनी है, ये वायर को। तो इस वायर को आपको जो फ्यूज़ का जो एक फेस बचा है, फ्यूज़ के एक फेस, उस फ्यूज़ के एक फेस में इसको डालनी है और इस स्क्रू को टाइट कर देनी है। उसके बाद से इसके जो दूसरी मेन कनेक्शन का वायर है, इस मेन कनेक्शन वायर को यहाँ पे ऊपर जो ये इंडिकेटर लाइट है, इसके इंडिकेटर लाइट के ये जो ऊपरी भाग है, ऊपरी इस वाले एरिया में इसको डाल देनी है और इस स्क्रू को टाइट कर देनी है। अब चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें मैंने कनेक्शन दे दिया है और इसका जो इंडिकेटर बल्ब है इसमें लाइट आ चुकी है, और ये इंडिकेटर बल्ब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जल चुका है। तो चलिए इसके सभी सॉकेट में ये जो 5 पिन सॉकेट है इसमें हम एक चार्जर को डाल करके चेक करते हैं। तो ये चार्जर है, मोबाइल चार्जर। यहाँ पे देखिए इस सॉकेट में मैंने डाला था, इसके जो चार्जर का बल्ब है LED है यहाँ पे जल चुका है। मैं दूसरे सॉकेट में डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी वर्क कर रहा है। चलिए इसके हम तीसरे सॉकेट में डालकर चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सॉकेट में भी यहाँ पे कनेक्शन सही है और इसमें भी लाइट आ रहा है। ऑन ऑफ करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने ऑन ऑफ कर दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जर की लाइट चली गई, फिर ऑन किया तो यहाँ पे चार्जर की लाइट आ गई। यानी कि ये जो बोर्ड की कनेक्शन है बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं।